354 करोड़ रुपए, 10 अलमारियां पैसों की खचाखच भरी हुई। सोचिए, आप सुबह उठे और आपने अपनी अलमारी खोली, अलमारी में कपड़ों की बजाय आपको खचाखच भरे हुए नोट दिखे। आपकी अलमारी पैसों की भरी हुई है, नोटों की गड्डियां ऐसे गिर रही हैं, तो आपकी क्या हालत होगी। सोचिए, आपका जो माइंड है एकदम से ब्लॉक हो जाएगा। और इसी तरीके से आईटी डिपार्टमेंट का माइंड भी ब्लॉक हो गया जब वो लोग रेड करने के लिए गए धीरज साहू जी के यहाँ पे, और उन्होंने इस तरीके की भरी हुई अलमारियां देखी नोटों की, तो उनका भी माइंड ऐसे ही ब्लॉक हो गया था जैसे आपका भी सोच करके हो गया होगा। तो 10 अलमारियां जब उनको दिखी, 80 लोग 9 टीमें इस पैसे को गिनने में जुट गए। 9 टीमें बनाई गई 80 लोगों की और उन्होंने इस पैसे को गिनना शुरू किया। लेकिन ये टीम भी कम थी, इसके लिए 200 ऑफिशियल्स और बुलाए गए, जिसमें ड्राइवर, अदर छोटे मोटे जो स्टाफ मेंबर्स थे, सिक्योरिटी ऑफिशियल्स थे, वो लोग वहां बुलाए गए ताकि इस पैसे की गिनती को टाइम से पूरी किया जा सके। 40 मशीनें लगाई गई थी इस पैसे को गिनने के लिए, जिसमें से कुछ मशीनों ने काम करते करते दम तोड़ दिया। 5 मशीनें वहां पे खराब हो गई इस पैसे को गिनते गिनते। सोचिए कितना पैसा वहां पे रहा होगा, लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई, इतना पैसा वहां पे था। 80 लोगों ने दिन रात 5 दिन लगातार 40 मशीनों के साथ इस पैसे की गिनती की। इवन कई लोग तो मजाक बना रहे हैं कि जो धन के देवता कुबेर हैं वो भी अपना सारा काम छोड़ करके इस पैसे को गिनती के देखने के लिए बैठ गए होंगे कि यहाँ पे क्या मनोरंजन चल रहा है, पहले तो मैं इस मनोरंजन को देख लूं। इवन चित्रगुप्त ने लेखा जोखा जब लिखना शुरू किया होगा इस पैसे का, तो चित्रगुप्त को भी समझ नहीं आया होगा कि इसकी अकाउंटिंग में अब किस तरीके से मेंटेन करूं। लोग अपने ट्विटर पर इस तरीके के मजाक कर रहे हैं। इवन जो धीरज साहू जी हैं, उन्होंने कुछ टाइम पहले एक ट्वीट किया था जिसे लोग बहुत ट्रोल कर रहे हैं, बीजेपी उस ट्वीट के पीछे लगी है। धीरज साहू जी ने ट्वीट किया था कि मुझे बहुत दुख होता है कि लोग अपने काले धन को जमा करके जब रखते हैं, पता नहीं लोग अपना काला धन जमा क्यों करते हैं, ये पैसा गरीबों का है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने लिखा था कि काले धन को जड़ से सिर्फ एक ही पार्टी उखाड़ सकती है, वो है कांग्रेस पार्टी। स्पेसिफिकली ये लाइंस धीरज साहू जी ने लिखी थी। और अब उसी ट्वीट को ट्रोल करने में पूरा का पूरा इंडिया लगा हुआ है, और खास करके बीजेपी पार्टी के लोग। धीरज साहू का अगर हम बैक आपको बताएं, जो उनका परिवार है, पारिवारिक हम आपको बताएं, तो इनका परिवार स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़ा हुआ था, कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ था आजादी के टाइम पे। तो सोचिए, इतना अच्छा परिवार, इतने अच्छे परिवार से होते हुए भी धीरज साहू जी ने ऐसा काम किया। जो उनके नैतिक मूल्य थे उनके परिवार के, वो स्वतंत्रता सेनानियों के साथ जुड़े हुए थे, आजादी की लड़ाई उनके परिवार ने लड़ी, और आज उनके नैतिक मूल्य इस लेवल पे आके खड़े हो गए कि उनके खुद के घर से 354 करोड़ का काला धन बरामद हुआ। अमित शाह जी ने ट्वीट किया कि आजादी के बाद पहली बार किसी पर्सन के घर से 354 करोड़ का काला धन, ब्लैक मनी बरामद की गई। सबसे बड़ी अमाउंट ये अब तक की है इंडिया में, जो कि एज अ ब्लैक मनी रिकवर हुई है। आपको हम बता दें कि ये जो पैसा है, कुछ लोगों के माइंड में है कि इस पैसे का अब क्या होगा, इस पैसे को किस तरीके से, क्या गवर्नमेंट यूज करेगी या उसे वापस कर दिया जाएगा, कहां रखा जाएगा। ये जो पैसा है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसके तहत ये पैसा सीज कर दिया जाएगा। ये जो पैसा है, एसबीआई के ऑफिशियल्स को बुलाया जाता है, एसबीआई के ऑफिशियल्स इसकी गिनती करते हैं। गिनती आप लोगों को पता है, ऑलरेडी हो चुकी है। अब ये जो पैसा है, जितनी भी चीजें वहां से गोल्ड बरामद हुआ, कैश बरामद हुआ, उसे सीज कर दिया जाएगा। और सीज करते टाइम बैंक के ऑफिशियल्स भी वहीं रहेंगे, और एक लिस्ट बनाई जाएगी, सीज लिस्ट बनाई जाएगी, जिसमें लिखा जाएगा कि कौन कौन सी चीज उन ऑफिशियल्स ने सीज की है। और उस टाइम पे एक इंडिपेंडेंट पर्सन वो भी वहां खड़ा रहेगा, इंडिपेंडेंट विटनेस वो लोग लेके चलेंगे, जिसके सामने ये सभी सीज की हुई चीजें लिखी जाएंगी, साइन होंगे बाकायदा, उस पर्सन के भी साइन होंगे, विटनेस के भी साइन होंगे, बैंक ऑफिशियल्स के भी साइन होंगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोगों के भी साइन होंगे। इसके बाद ये पैसा पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट या तो एसबीआई की स्पेसिफाइड एजेंसीज के पास होते हैं, या फिर आरबीआई की स्पेसिफाइड एजेंसीज में ये पैसा जमा करवाया जाएगा। इसके बाद 6 महीने के अंदर अंदर इसके पैसे को लेकर के जो केस होगा, केस फाइनलाइज होगा। अगर दोषी पाया गया विक्टिम, तो उसे पैसा वापस नहीं, 6 महीने तक इस पैसे को अटैच किया जाएगा, और उसके बाद केस चलेगा। केस के अंदर अगर
धीरज साहू जी दोषी पाए जाते हैं तो ये सारा पैसा सेंटर के पास चला जाएगा। अगर वो दोषी नहीं पाए जाते तो ये पैसा उनको वापस कर दिया जाएगा। वो दोषी कब नहीं पाए जाएंगे? अगर उनके पास प्रॉपर कोई ना कोई सोर्स होगा इनकम का। अगर वो अपना सोर्स दिखाते हैं और ये दिखाते हैं कि इस इनकम के ऊपर मैंने टैक्स पे कर दिया है, ये मेरी लीगल इनकम है, तो ये पैसा उस पर्सन को वापस दिया जाता है। वैसे हम आपको बता दें कि जो धीरज साहू हैं उनका मेन बिजनेस देशी शराब का है। देशी शराब जो है उसका मेन बिजनेस वो करते हैं, उसको सप्लाई का काम करते हैं। तो गाइज इस तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियोस के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।